भारत चीन सीमा पर उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले का मुनस्यारी विकास खंड है। यह एक सुदूर अति दुर्गम हिमालय क्षेत्र में पंचचूली की गोद में बसा है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी सुबह धवल बर्फीले पहाड़ों की ओट से चमकने वाले सूरज से होती है एवं पर्यटकों की सुस्ताई सुहानी मुस्कान एवं प्राकृतिक सौंदर्य के रसवादन से होती है। इसी क्षेत्र में 7,400 फीट की ऊंचाई पर स्थित है हिमनगरी मुनस्यारी। पर्यटक जब सड़कों के माध्यम से मुनस्यारी का सफर तय करते हैं तो रास्तों के ऊपर से बहने वाले झरने आपकी गाड़ियों के धूल दूसरित पहियों को धुलकर आपका अतिथि स्वागत करते हैं। रास्ते पर बिखरे निशब्द लाल बुरांस के फूल, सूरज की रोशनी में हरे भरे गगनचुंबी पहाड़ आपके मन की भूल भुलैया से आपको निकालकर अपने सौंदर्य में सहज ही समेट लेते हैं। उड़ते बादल खिड़कियों में आकर आपको अपनी सुकून की आगोश में भर लेते हैं। आप अपनी सीट में हाथ छाती से बांधें, सिकुड़ कर बैठें या किसी अपने के कंधे पर सर रखकर बस कुछ यूं ही सोचने लगते हैं। कुछ बाहर की छटा, कुछ अंदर का हल्कापन आप महसूस करने लगते हैं। एक हल्की सी मुस्कान आपके चेहरे पर होती है। ये झरने अनजाने कितने ही मनोभाव को हमारे अंदर उकेर देते हैं। ये सहज ही मन मोह लेते हैं और रास्ते की थकावट को, दूरी को एवं खतरों के डर को दिलो दिमाग से यह कहकर निकाल देती है कि मुनस्यारी आना अच्छा लगा। मुनस्यारी की प्राकृतिक दुर्गम स्थिति ने यहाँ के लोगों को मेहनतकश एवं जुझारू बनाया है। साथ ही इस मेहनत की प्रवृत्ति ने इनको सरल अखंडपन से भी नवाजा है। यहाँ के होटल, सवारी गाड़ी चलाना, कालीन व्यवसाय, ऊनी वस्त्र उत्पादन, कृषि, दुग्ध उत्पादन, मीट उत्पादन मुख्य व्यवसाय है। यहाँ विभिन्न जाति जनजाति के लोग निवास करते हैं जो विभिन्न व्यवसायों के माध्यम से अपना जीविकोपार्जन करते हैं। यहाँ की सांस्कृतिक संपदा, यहाँ पर होने वाले प्रत्येक वर्ष विभिन्न प्रकार के उत्सव, विभिन्न प्रकार के खेलों, विशेषतः फुटबॉल एवं निजी म्यूजियम के माध्यम से संरक्षित एवं संवर्धित की जा रही है। शिक्षा के क्षेत्र में 221 सरकारी एवं 17 निजी विद्यालयों द्वारा योगदान दिया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार एवं शिक्षा विभाग के द्वारा निर्देशित कार्यक्रमों, योजनाओं के द्वारा छात्र छात्राओं का विकास करने के भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं। मगर निजी विद्यालयों की चकाचौंध प्रचार प्रसार ने समाज की आंखों को ही दिग्भ्रमित कर दिया है। इसलिए समाज अपने बच्चों की उंगली पकड़कर निजी विद्यालय में ले जाने में खुशी महसूस करता है। विद्यालय की मासिक बैठकों में प्रतिभाग करता है, लेकिन सरकारी विद्यालयों के बच्चों को अपने अभिभावकों की उंगली पकड़कर विद्यालय आने का सौभाग्य नहीं मिलता है। न ही उनके माता पिता सामान्यतः मासिक बैठकों में प्रतिभाग करने के लिए आते हैं। वो अपने बच्चों से यह पूछने की भी जहमत नहीं उठाते हैं कि उनके बच्चे विद्यालय में क्या पढ़कर आते हैं। आज निजी विद्यालय शिक्षा का लाभ लेने वाला समाज बहुत ही उतावला है, जो तेजी से आगे बढ़ना चाहता है। वहीं सार्वजनिक विद्यालय शिक्षा का लाभ लेने वाला समाज की सोच में शिक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता नहीं है। यह एक भयावह सामाजिक संरचना का निर्माण है जो समाज को समग्र शैक्षिक विकास, जिसमें प्रेम हो, प्रसन्नता हो, सहयोग हो,
की ओर लाने की बजाय एक ऐसे समाज की ओर ले जाती है जिसमें प्रतिद्वंदिता है, तनाव है, रोज्यहीन, तर्कविहीन बौद्धिक विलासता है। समाज का निर्माण कक्षा कक्षों में ही होता है। शिक्षा सोचने समझने की कला है। मुंशियारी विकास खंड में छात्र छात्राओं में एक सकारात्मक दृष्टिकोण एवं वातावरण विकसित करने में शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा पूरे तन्मय के साथ कार्य किया जा रहा है। लेकिन फिर भी इस प्राकृतिक सौंदर्य के भरपूर क्षेत्र में बहुत कुछ किया जाना बाकी है। आज सर मीटिंग में गए हैं और आज मैं खुद ही पढ़ूंगी। कितनी ही हो मेरी उपेक्षा, हम प्राप्त करके रहेंगे शिक्षा। आज की इस बैठक में समस्त अभिभावकों का स्वागत है। आप सब लोग आराम से बैठ जाइए तथा शांति व्यवस्था बनाए रखिएगा। आप सब लोग आराम से अपना स्थान ग्रहण कीजिए। कृपया थोड़ी शांति व्यवस्था बनाए रखिए। प्रधान जी और अध्यक्ष महोदया आगे आकर अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। इस बैठक का प्रथम प्रस्ताव है। हमारे विद्यालय में बिजली की व्यवस्था नहीं है। विद्यालय में विद्युत व्यवस्था जल्द ही प्रारंभ होनी चाहिए। गुरुजी एक शिक्षक दे दीजिए बस। हाँ जी, हम कहाँ से दे शिक्षक? हाँ जी, आप इस इलाके के जनप्रतिनिधि हैं। आप इस बात को ऊंचे स्तर तक क्यों नहीं उठाते हैं? 1000 बार उठा चुकी हूँ, कोई सुनता ही नहीं है। आपके 4 दीवारी की हालत तो बड़ी जरूरी है। एक 4 दीवारी तो अवश्य डलवा दीजिए। हाँ गुरुजी, एक 4 दीवारी अवश्य डलवा दीजिएगा। अच्छा गुरुजी चलती हूँ, फिर मैं आप 4 दीवारी का देख लेना। ठीक है प्रधान जी। अच्छा गुरुजी, मैं भी चलती हूँ। ठीक है ठीक है। स्कूल में तो टीचर होनी चाहिए और बात तो होती रहेगी। सही कहा बहन जी। अरे बहन, इन्हें तो स्कूल में टीचर लाने की जरूरत है। अरे बहन छोड़ो, इन्हें तो एक 4 दीवारी चाहिए। हाँ बिल्कुल, आपने सही बोला। कितनी ही हो मेरी उपेक्षा, हम प्राप्त करके रहेंगे शिक्षा। मम्मा आपने सब बात कर ली, पर मेरी शिक्षा की बात कहाँ है? हेलो 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 सर, नमस्ते। सिग्नल की बहुत समस्या है, इसलिए 5 किलोमीटर दूर आके ये फ़ोन कॉल कर रहा हूँ। यहाँ भी अच्छे से सिग्नल नहीं है। मेरे विद्यालय में मैं अकेला टीचर हूँ और यहाँ टीचर नहीं है। गांव वाले परेशान कर रहे हैं कि यहाँ टीचरों का अभाव है, इसलिए एक टीचर यहाँ जल्दी भेज दीजिए। क्या करूं, अकेला हूं, इसलिए महीने भर से मैं घर भी नहीं जा पा रहा हूं। बच्चों, आप कल विद्यालय मत आइएगा। मुझे विद्यालय का डाटा ऑनलाइन करने यहाँ से दूर शहर में जाना है। आप सब जानते हैं यहाँ मोबाइल के नेटवर्क नहीं है, बिजली नहीं है, इसलिए बहुत दूर जाना पड़ता है। इसलिए आप कल विद्यालय मत आइएगा। मैंने यहाँ के CRC से बात की थी टीचर की व्यवस्था करने के लिए, पर कह रहे हैं यहाँ टीचर की व्यवस्था नहीं हो सकती या इस एरिया में कहीं भी कोई भी एक्स्ट्रा टीचर नहीं है। इसलिए आप कल 2 दिन तक विद्यालय मत आइए। ओके सर। गुरुजी आपको सूचना मांगी जा रही है।
गुरुजी जल्दी सूचना दीजिए, जिले से सूचना मांगी जा रही है। बरसात में तो बहुत प्रॉब्लम होती है। हम स्कूल कैसे आएंगे? नदी नाले बढ़ जाते हैं। पता है तुम लोग को, पिछले साल तो एक बच्चा भी बह गया था। स्कूल में कुछ भी नहीं हो तो चलेगा, लेकिन टीचर तो पूरे होने चाहिए। एक टीचर क्या क्या काम करेगा? हर 2 दिन बाद तो मीटिंग में चले जाते हैं। हमें अच्छी शिक्षा चाहिए, चाहे कुछ भी हो। देखो बच्चों, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मैं कुछ काम कर रहा हूँ और हल्ला मत करना। नमस्कार माँ साहब। नमस्कार। आजकल भोजन माता खाना बनाने क्यों नहीं आ रही है? तनख्वाह दे दो माँ साहब। तनख्वाह मैं कहाँ से दूँ? रोज रोज परेशान करने क्यों आते हो? क्लास चली दिख नहीं रहा है। माँ साहब तनख्वाह दे दो माँ साहब। अरे तनख्वाह देने वाला मैं कौन होता हूँ? आपके स्कूल में काम करती है माँ साहब। मेरी घरवाली का तनख्वाह दे दो। अरे तनख्वाह मैं नहीं दे सकता, तनख्वाह ऊपर से आती है। और रोज रोज परेशान करने क्यों आते हो? स्कूल में क्लासेस चलती है, दिखता नहीं है क्या? नमस्कार माँ साहब, ठीक हो? नमस्कार ठेकेदार साहब। सुनने में आ रहा है कि स्कूल के सारे काम एसएमसी वाले कर रहे हैं। आप स्कूल के सारे काम एसएमसी वाले ही करेंगे? इन लोगों के बस का है ये? घर में खाने के लिए अनाज दाने नहीं है, क्या काम खा करेंगे? सारा काम मुझे मिलना चाहिए। अब आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते तो है नहीं। अगर स्कूल में पढ़ते होते तो आप एसएमसी के सदस्य होते और ये काम शायद आपको ही मिलता। देख लो माँ साहब, बाद में मत करना कि मुझसे ठेकेदार साहब नाराज हो गए। अच्छा चलता माँ साहब, ठीक है। ठीक है। कहाँ से आ जाते हैं? नमस्कार, मैं जिला अध्यक्ष आप लोगों का इस शिक्षक संघ की बैठक में हार्दिक स्वागत करता हूँ। शिक्षक संघ के प्रस्ताव निम्नवत है। कार्यालय में काम नहीं हो रहा है, पेंशन प्रकरण लंबित है, CCL प्रकरण समय पर स्वीकृत नहीं हो रहा है। अध्यक्ष जी, हमारे विद्यालय में एक ही अध्यापक मैं हूँ। एक शिक्षक और करवा दीजिए वहाँ के लिए। गुरुजी, आपके हाथों मानकों के अनुसार इतना ही होना चाहिए, फिर भी देखते हैं क्या कर सकते हैं। कितनी ही हो मेरी उपेक्षा, हम प्राप्त करके रहेंगे शिक्षा। शिक्षा ही सच्चा जीवन है, इस ओर ही शिक्षा दर्शन है। शिक्षा से निर्मल मन है, शिक्षा ही सच्चा जीवन है। शिक्षा ही सच्चा जीवन है, इस ओर ही शिक्षा दर्शन है। शिक्षा ही सच्चा जीवन है, इस ओर ही शिक्षा दर्शन है। शिक्षा से निर्मल मन है, शिक्षा ही सच्चा जीवन है। शिक्षा ही धर्मों की जननी, शिक्षा ही संस्कार है, शिक्षा ही ध्यान मर्म है, शिक्षा ही सच्चा जीवन है। शिक्षा से बुद्ध कबीर, शिक्षा से एकलव्य है, शिक्षा से नानक कृष्ण है, शिक्षा से खुदा मसीह है। शिक्षा ही सत्यम शिवम सुंदरम,
सत्यम शिवम सुंदरम। शिक्षा ही नई उम्मीद की किरण, नई उम्मीद की किरण। शिक्षा ही फूलों की बगिया, शिक्षा ही राग रंग है, शिक्षा ही लोकतंत्र है, शिक्षा से मन स्वतंत्र है। शिक्षा ही जीवन कार्य से, शिक्षा ही कोयल की बोली, शिक्षा ही होली ईद है, शिक्षा ही सच्चा जीवन है। शिक्षा ही सामाजिक अधिकार है, सामाजिक अधिकार है। शिक्षा ही नई उमंग की शुरुआत है, नई उमंग की शुरुआत है। शिक्षा ही सच्चा जीवन है, इस ओर ही शिक्षा दर्शन है। शिक्षा ही सच्चा जीवन है, इस ओर ही शिक्षा दर्शन है। शिक्षा से निर्मल मन है, शिक्षा ही सच्चा जीवन है। शिक्षा ही सच्चा जीवन है, इस ओर ही शिक्षा दर्शन है। शिक्षा से निर्मल मन है, शिक्षा ही सच्चा जीवन है। शिक्षा ही सच्चा जीवन है, इस ओर ही शिक्षा दर्शन है। शिक्षा ही सच्चा जीवन है, इस ओर ही शिक्षा दर्शन है। शिक्षा से निर्मल मन है, शिक्षा ही सच्चा जीवन है। शिक्षा ही धर्मों की जननी, शिक्षा ही संस्कार है, शिक्षा ही ध्यान मर्म है, शिक्षा ही सच्चा जीवन है। शिक्षा से बुद्ध कबीर, शिक्षा से एकलव्य है, शिक्षा से नानक कृष्ण है, शिक्षा से खुदा मसीह है। शिक्षा ही सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। शिक्षा ही नई उम्मीद की किरण, नई उम्मीद की किरण।
बगिया शिक्षा ही, राग रंग है शिक्षा ही, लोकतंत्र है शिक्षा से मन स्वतंत्र है। शिक्षा ही जीवन कार्य से, शिक्षा ही कोयल की बोली, शिक्षा ही होली ईद है, शिक्षा ही सच्चा जीवन है। शिक्षा ही सामाजिक अधिकार है, सामाजिक अधिकार है। शिक्षा ही नई उमंग की शुरुआत है, नई उमंग की शुरुआत है। शिक्षा ही सच्चा जीवन है, इस ओर ही शिक्षा दर्शन है। शिक्षा ही सच्चा जीवन है, इस ओर ही शिक्षा दर्शन है। शिक्षा से निर्मल मन है, शिक्षा ही सच्चा जीवन।